मां दुर्गा की विशाल शोभा यात्रा निकली, डीएम एसएसपी ने दी बधाई। अयोध्या शहर के जीआईसी मैदान में एकत्रित हुई मां दुर्गा की प्रतिमाएं धूमधाम से निकली। 12 बजे जीआईसी मैदान से अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को किया रवाना। तो वही प्रतिमा विसर्जन में सुबह से ही बारिश के चलते शोभा यात्रा में माता के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला और जगह जगह हो शोभा यात्रा का स्वागत हो रहा है। इस दौरान एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौंदर्य देखने को मिला। शहर के कसाववाड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुर्गा पूजा समिति के लोगों का और शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा के समिति के लोगों को चुनरी और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शोभा यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के चकाचौंध इंतजाम किए। इस मौके पर डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी प्रशांत वर्मा ने सभी जनपद वासियों का दुर्गा पूजा व दशहरे पर्व की बधाई दी। दरअसल इस शोभा यात्रा का नेतृत्व सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक अमित सिंह चौहान, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा वरिष्ठ नेता अभय सिंह, कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास सिंह व भाजपा के अन्य नेता, जनप्रतिनिधि, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष, पदाधिकारी व जनपद के आला अधिकारी के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग होते हुए गुप्तार घाट के निर्मली कुंड जाएगी। निर्मली कुंड पर दुर्गाओं प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। सभी लोग जानते हैं कि आज दशहरे के पावन अवसर पर लोग हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। इस अवसर पर जुलूस के रूप में मां दुर्गा की शोभा यात्रा भी निकलती है, जिसके लिए लगातार पूरे पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इसमें मार्ग व्यवस्था पर किए गए हैं। इसके अलावा जो विसर्जन होता है वहाँ पर घाटों पर पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा जहाँ नदियों में जल पुलिस और जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगी हैं। इसके अतिरिक्त गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं, बधाई हो और आप सभी को बधाई हो। और सर्वप्रथम हम लोगों ने पूरी व्यवस्था की है। कल भी हम लोगों ने पूरा राउंड दिया था। हम लोग पूरे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट सब दौरे कर रहे हैं और एन रूट पे हम लोगों ने व्यवस्था करी है। विसर्जन के लिए शहरी क्षेत्र में 2 है, निर्मली कुंड है और नया घाट है। और हम कुछ मूर्ति विसर्जन हमारे गोंडा से भी आते हैं, हमारे यहाँ करते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी हो गई, उसकी समन्वय भी हो गई है। और हम लोगों ने जल पुलिस को भी लगाया है, एसडीआरएफ की फोर्स भी लगाई है और पूरी बहुत बेहतर व्यवस्था की है। और आज बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो सभी मूर्ति विसर्जन बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और सभी के बीच में बहुत बेहतर सौहार्द भी कायम है। मां दुर्गा की शोभा यात्रा पर मेयर प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने की पुष्प वर्षा। शहर के जीआईसी मैदान से निकली मां की शोभा यात्रा का वरिष्ठ भाजपा नेता व अयोध्या मेयर प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने भव्य स्वागत किया। वहीं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चौक से निकल रही मां दुर्गा प्रतिमाओं का फूल वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान शरद पाठक बाबा ने सभी जनपदवासियों को दुर्गा पूजा व दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आज ऐसा लग रहा है कि इस शोभा यात्रा में पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। शोभा यात्रा में भरपूर उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरी जनता सड़कों पर उतरकर मां की शोभा यात्रा के विसर्जन में शामिल हुई। वहीं कहा कि शोभा यात्रा का हम सभी ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और उनसे मनोकामना मांगी कि वह हमारे सनातन धर्म को और आगे ले जाएं। अयोध्या की जनता को, पूरे देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर यश पाठक बाबा, अनिल पांडे, सुनील पांडे, सुजीत यादव, विपिन यादव, राजा गुप्ता, विपिन यादव, सुरेंद्र यादव, अजीत यादव, शिवम पांडे, शिव पूजन यादव आदि लोग मौजूद रहे। कितना उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे? आज लग रहा है कि पूरा जो है इस शोभा यात्रा में पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। भक्तों में जोश है, उत्साह है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं कि पूरे अयोध्या की जनता सड़कों पर उतर के मां दुर्गा के विसर्जन में शोभा यात्रा में शामिल हुई है। और इसी प्रकार से आज रावण वध होगा हर जगह और उसके बाद उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भी अयोध्या की पूरी जनता हर्षोल्लास के साथ दशहरा भी मना रही है। पुष्प की वर्षा करके उनका स्वागत किया है मां दुर्गा की। और मां दुर्गा से कामना करते हैं कि हम लोगों की जो आराध्य देवी है, जगत जननी है, वो हमारे सनातन धर्म को और आगे ले जाएं। आज हम अयोध्या जिले की जनता को, प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को, और जहाँ जहाँ हिंदू समाज
ये दुर्गा पूजा मना रहा है उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते। अयोध्या फिल्मी सितारों की रामलीला में हुआ रावण का दहन। भारी बारिश के बीच में भगवान राम ने किया रावण का दहन। इसी के साथ समाप्त हुई फिल्मी सितारों की रामलीला। रामलीला फिल्म जगत की नामचीन हस्तियों ने किया मंचन। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रेकिंग लिमिटेड कंपनी नेशनल का हुआ शुभारंभ। देवकाली रोड स्थित धर्मा मेडिकल स्टोर के पास बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रेकिंग लिमिटेड कंपनी नेशनल का हुआ शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर व विशिष्ट अतिथि के तौर पर हनुमानगढ़ी के संत बलराम दास रहे। बजाज कैपिटल इंश्योरेंस लिमिटेड के ऑफिस का भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहे बलराम दास ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आए हुए अतिथियों का सीनियर मार्केट मैनेजर शिखर अवस्थी व उनकी पूरी टीम ने बुके देकर आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। शैलेश रिजवानी ने बताया कि हमारी इस कंपनी का मेन उद्देश्य सभी को सिक्योर करना है और क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और काफ़ी पैसे भी खर्च हुए हैं, उसी को लेकर हेल्थ इंश्योरेंस व लाइफ इंश्योरेंस करके उनको सिक्योर करना ही बजाज कैपिटल फाइनेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है और लोगों तक बजाज की सुविधा पहुंचे, उसका लाभ लोग उठा सकें। यही उद्देश्य के साथ बजाज कैपिटल लाइफ इंश्योरेंस अनवरत कार्य कर रहा है। इस शुभारंभ के अवसर पर एबीपी राजेश शुक्ला, के श्रीवास्तव, जोनल मैनेजर शैलेश रिजवानी, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर शिखा अवस्थी, शाखा प्रबंधक मोहित ग्रोवर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर नीरा सिंह, सीनियर मैनेजर आकांक्षा ओझा, रवि कुमार शर्मा आदि सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कैपिटल हमारी कंपनी है जो 1964 से इस्टेब्लिश है। अगर हम देखें ओवरऑल इस कंपनी को उधर लगभग 60 ईयर्स लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे कंपनी का मेन मोटो यही है कि फैमिली को सिक्योर करना। जैसे कि सर ने भी काफ़ी अच्छी चीज़ बताया, कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो लोगों के पास आमदनी तो थी, लेकिन आमदनी के साथ साथ अगर उनके साथ फैमिली में कुछ भी हुआ तो सारे के सारे पैसे उनके खर्च हो गए मेडिकल्स पे। तो आज की डेट में यहाँ पे फैजाबाद में हम लोग यही कर रहे हैं कि फैमिली को किस तरीके से तरीके से हम यहाँ पे सिक्योर कर सकें। यही मेन मोटो है। लाइफ इंश्योरेंस है उनकी फैमिली के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड। लिस्ट रिजवानी। आज यहाँ पर अयोध्या जनपद में इंश्योरेंस सेक्टर के एक ऑफिस का इनाग्रेशन मेरे हाथों कराया है और इस ऑफिस के माध्यम से, और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने तमाम अपने युवतियाँ और युवक इस संस्थान से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये समाज में विभिन्न कंपनियों की और बजाज कंपनी की भी एक इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को वैरायटी में परोसने का काम करेंगे। हम सब इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी आने के बाद समाज का और देश का और दुनिया के एक बहुत बड़ा तबका स्वास्थ्य संबंधी इंश्योरेंस की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। यह कंपनी समाज को हेल्थ इंश्योरेंस बेच करके उनके जीवन को सिक्योर करने का काम करेगी। ऐसी मेरी इनके प्रति शुभकामना है और ईश्वर से ऐसा विश्वास है कि इनको ऐसी शक्ति देंगे कि वो इस क्षेत्र में कामयाब होंगे। वाहन चालकों का मालिक बनना हुआ आसान। रामघाट हल्ट स्थित फटीक शिला रोड पर किरण एजेंसी बैटरी रिक्शा स्कूटी स्पेयर पार्ट्स के शोरूम का हुआ शुभारंभ। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने किरण एजेंसी बैटरी ई रिक्शा स्कूटी स्पेयर पार्ट्स शोरूम का फीता काट कर किया शुभारंभ। किरण एजेंसी के प्रोप्राइटर सदानंद मिश्रा ने बताया कि हमारे यहाँ आरजू कंपनी के बैटरी रिक्शा, लिथियम बैटरी, एसिड बैटरी, बेहतरीन अलाई व्हील, मजबूत साकार, मजबूत बॉडी, चेसिस और नए लुक में एलईडी लाइट, रिमोट कंट्रोल, सेंट्रल लॉकिंग व बेहतरीन माइलेज के लिए आरजू बैटरी रिक्शा नए लुक में लॉन्च हुआ, जिसमें सदानंद मिश्रा ने बताया कि अब मालिक बनना हुआ आसान, क्योंकि किरण एजेंसी में काउंटर फाइनेंस की सुविधा दी जा रही है। कम पैसों में बैटरी रिक्शा फाइनेंस कराकर बने मालिक।
इस उद्घाटन के अवसर पर राजीव त्रिपाठी, रामेंद्र मोहन त्रिपाठी, अंकित त्रिपाठी, ओम प्रकाश यादव आदि सम्मानित लोग इस शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहे। रामघाट हाल्ट जो है इस शमशान घाट रोड जाने वाला रास्ता है और एजेंसी का नाम है हमारे किरण एजेंसी, और जिसमें हम SKS आरजू और स्कूटी बेचते हैं। हमारे यहाँ काउंटर फाइनेंस सुविधा है। जो भी व्यक्ति लेना चाहे मिनिमम डाउन पेमेंट दे करके और जो है काउंटर फाइनेंस करा सकता है। और दीपावली का स्पेशल ऑफर हम एजेंसी के उपलक्ष्य में दे रहे हैं, जिसमें आदमी आए तुरंत का जो है 1 घंटे में फाइनेंस करा करके गाड़ी हमसे ले जा सकता है। जब कैसे भी ज़रूरत हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर काउंटर फाइनेंस ई रिक्शा करा सकता है। आरजू ई रिक्शा हम लोग बेचते हैं। शुभारंभ जो है ये महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी ने किया था, जिसमें जो है नगर महामंत्री अंकित त्रिपाठी भी थे, राजू त्रिपाठी और जो है रामेंद्र त्रिपाठी, गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में ये इसका छोटी पूंजी में ई रिक्शा चालक जो हैं वो हमारे यहाँ से फाइनेंस करके ड्राइवर की जगह मालिक बन सकते हैं और हम जो है 1 घंटे में फाइनेंस करा करके उनके नाम से गाड़ी डिलीवरी दे सकते हैं, में मालिक बन के व्यवसाय कर सकते हैं। सदानंद मिश्रा, एजेंसी का नाम है किरण एजेंसी। श्री राम मंत्र महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। अयोध्या धाम के जानकी घाट स्थित आदि मैथिल सांख्यपीठ चारुशिला मंदिर में जगत गुरु रामानंदाचार्य वल्लभाचार्य महाराज के संयोजन में 10 दिवसीय श्री राम मंत्र महायज्ञ का शुभारंभ आज से शुरू होगा। आयोजन के प्रथम चरण में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगत गुरु रामानंदाचार्य की माने तो राम मंदिर फैसला आने के बाद अयोध्या में यह पहला ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होगा जिसमें देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में राम भक्त हिस्सा लेंगे। भारतवर्ष के समस्त महामंडलेश्वर इस आयोजन में हिस्सा लेंगे, तो वहीं इस आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। मुख्य कार्यक्रम जहां चारुशिला मंदिर जानकी घाट पर होगा, तो वहीं कार्यक्रम की विशालता को देखते हुए पूरे जानकी घाट क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भी इस आयोजन के कार्यक्रम होंगे। जैसे राम बल्लभा कुंज पर यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, तो कथा मंडप बड़ा स्थान जानकी घाट पर बनाया गया है। कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण अयोध्या को सजाया जा रहा है। पूरी अयोध्या की दीवारों पर रामायण कालीन चित्रण करने किया गया है। पूरी अयोध्या में श्री राम नाम की पताका लहरा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष के महामंडलेश्वर द्वाराचार्य जगतगुरु पधार रहे हैं। आज भी अयोध्या धाम में लगभग 5 से 7 हजार लोग आ चुके हैं। कल तक की संख्या कितनी हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा भक्तों का अनुमान है कि यह संख्या लगभग 1 लाख के आसपास कल शोभा यात्रा में होगी। शोभा यात्रा का समय है 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक। कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है। महाराज जी, अयोध्या में पहला एक ऐसा आहुति हो रही जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे, क्या कहेंगे? हाँ, ये वास्तव में अयोध्या में ये पहला यज्ञ हो रहा है जिसमें लाखों राम भक्त पहुंच रहे हैं। एक प्रकार से महाकुंभ का दर्शन हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं कि निकलने के लिए जगह नहीं है, बात करने का समय नहीं है। ऐसा कार्यक्रम अभी तक अयोध्या में नहीं हुआ, तभी हो रहा है। राम जन्मभूमि फैसले के बाद ये अनोखा कार्यक्रम हमारे भारत में। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे आप? सही श्रद्धालुओं के यही भाव है कि सबके सब इस कार्यक्रम में पहुंचें और यज्ञ का आनंद लें, अपना कल्याण करें। अतिथि के रूप में हमारे माननीय गोरख पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज होंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। संपूर्ण भारतवर्ष के महामंडलेश्वर इसमें मुख्य रूप से हैं। कार्यकर्ताओं में भी संतों का विशेष रूप से योगदान है। महाराज जी, ये कार्यक्रम चारुशिला मंदिर पर होगा। मुख्य केंद्र चारुशिला मंदिर है जानकी घाट में और
संपूर्ण मोहल्ले में ही एक विस्तृत रूप से कार्यक्रम रखा गया है। जैसे यज्ञशाला का जो निर्माण है वो रामवल्लभा कुंज के क्षेत्र पर हुआ है और कथा मंडप से जानकी घाट बड़ा स्थान, क्योंकि इतना विशाल कार्यक्रम छोटे से स्थान पर नहीं हो सकता है। इसलिए आपने देखा कि संपूर्ण अयोध्या के मोहल्ले मोहल्ले में ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं। संपूर्ण अयोध्या में चित्रावलियों का चित्रण किया गया है। अद्भुत छवि है। रामानंदाचार्य स्वामी श्री वल्लभाचार्य आइडिया नहीं है, गुरु जी के कार्यकारी अध्यक्ष है। हाँ, और अखिल भारतीय जवान है। इसके क्या नाम से वाल्मीकि प्रमुख जवान है। और इस कार्यक्रम को लेकर के क्या बहुत बड़ा एक ही हो रहा है, विश्व स्तरीय एक ही हो रहा है और इसमें काफी समुचित व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम क्या इसमें बहुत खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में